नमस्कार दोस्तों, आज इस सीरीज के दूसरे एपिसोड में हम बात करेंगे दुनिया की सबसे पुरानी मूर्ति जिसके पास मैजिकल पावर्स यानी कि जादुई शक्तियाँ थी। और ये किसी मूवी का पार्ट नहीं है, ये सारी घटना रियलिटी असलियत में हुई थी। और अगर आपको अब भी यकीन नहीं आता तो वीडियो पूरी देखना, आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। और ये जो मूर्ति है ये हिंदू धर्म का गर्व भी थी, जो कि साबित करती थी कि हिंदू धर्म आज से 30,000 साल पहले भी था। अगर आपने इस सीरीज का पहला एपिसोड नहीं देखा है जिसमें हमने कैलाश पर्वत के रहस्य के बारे में बताया है, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए और उस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की सबसे पुरानी मूर्ति के बारे में, जिसकी स्पेशलिटी यानी कि जादुई पावर ये थी कि वो किसी को भी अमर बना सकती है। वीडियो अंत तक देखना अगर आपको भी अमर होना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1959 में, जहां नेपाल में रहने वाले एक साधु के पास एक बहुत पुरानी मूर्ति और पांडुलिपि में लिखी एक किताब थी। उस समय जब साधु को ऐसा लगा कि वो उस मूर्ति को संभाल नहीं सकते, तो उन्होंने तिब्बत में रहने वाले एक बौद्ध भिक्षु को वो मूर्ति और पांडुलिपि में लिखी हुई किताब सौंप दी। तो उस समय चीन ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया और जो बौद्ध भिक्षु हैं उन्हें ऐसा लगा कि वह उस मूर्ति की रक्षा नहीं कर सकते, तो उन्होंने वहाँ के लोकल लोगों से मदद मांगी। तो उन लोगों ने अमेरिका के CIA से संपर्क किया और जब CIA वहाँ आई तो वो मूर्ति और पांडुलिपि में लिखी किताब दोनों उठा के ले गई। तो और फिर बाद में उस किताब और जो मूर्ति है उसको अमेरिका के एक मिलिट्री बेस में रख दिया गया। जब उस मूर्ति में रिसर्च शुरू हुई तो बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आई, जिसमें से कुछ मैं आपको अभी बताऊंगा। इस मूर्ति की कार्बन डेटिंग करके ये पता चला कि ये 26,450 BCE की है, जो कि अब से लगभग 28,000 साल पुरानी है। और जो लेजेंडरी महाभारत लड़ाई हुई उससे भी लगभग 23,000 साल पुरानी है। ये जो मूर्ति है ये हमारे वेदों के हिसाब से द्वापर युग की है। जो पांडुलिपि थी इसके साथ जो मिली थी वो लकड़ी के तातलिका पत्र पे बनी हुई थी। उसको ट्रांसलेट करने में CIA एजेंटों को 2 साल लगे। 2 साल में उन लोगों ने कई सारे लोगों को इंडिया से बुलवाया, नेपाल से बुलवाया और बहुत सारे संस्कृत के एक्सपर्ट्स को भी बुलवाया, पर फिर भी वो सारे लोग मिलके भी उस पांडुलिपि को पूरी तरह से ट्रांसलेट नहीं कर पाए। पर कुछ अंश थे वो जो लोग वो ट्रांसलेट कर पाए। जैसे कि उस मूर्ति का जो पूरा नाम था वो था कल्प महाआयुष्णम रसायनम विग्रह, जिसको वो लोग शॉर्ट में कल्प विग्रह बुलाया करते थे। और उस पांडुलिपि के अंदर इस मूर्ति की बहुत सारी खासियतें भी लिखी थी, जिसमें से पहली खासियत ये थी कि अगर इस मूर्ति को जो तांबे का गिलास है उसके अंदर 9 दिन तक पानी भर के अगर रखा जाए तो ये जो मूर्ति है ये चार्ज हो जाती है। और फिर इसके बाद अगर कोई उस पानी को पीता है तो वो अमर हो जाता है एक तरह से, उसको कोई भी मार नहीं सकता। आपको ये सुनने में बहुत ज़्यादा सिली लग रहा होगा, पर ये सच्चाई है और इसका सबूत में मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा। जो आदमी है जिसने वो पानी पिया है उसकी नेचुरल डेथ कभी नहीं होगी, जैसे कि वो किसी भी बीमारी से नहीं मरेगा और अपनी उम्र पूरी होने से तो कभी भी नहीं मरेगा। पर उसको वैसे कोई भी मार सकता है, जैसे कि उसे किसी ने गोली मार दी तो वो मर गया, या किसी सुनामी में वो मर गया, फ्लड में मर गया, ऐसे वो मर सकता है, पर उसकी नेचुरल डेथ कभी भी नहीं होगी। अब आपके मन में एक ही सवाल आ रहा होगा कि क्या उस पानी को किसी ने पिया, तो इसका जवाब भी मैं आपको दे देता हूँ। तो जब इस मूर्ति की इस एबिलिटी के बारे में पता चला तो उन्होंने ऐसे ही किया। उन्होंने 9 दिन तक उस मूर्ति को पानी के अंदर रखा और फिर बाद में वो जो पानी है उसको टेस्ट करने के लिए अलग अलग लेबोरेटरी में भेज दिया गया। फिर उन लेबोरेटरी से कुछ बहुत ही ज़्यादा रोचक रिपोर्ट आई। फिर इस रिपोर्ट के बाद उन लोगों को विश्वास हो गया कि ये बात सच है और फिर उनमें से कुछ CIA एजेंट ने वो पानी पी लिया। और आप जान के हैरान हो जाओगे कि वो जो CIA एजेंट है वो कुछ उनमें से 104 साल के हो चुके हैं, कुछ 110 साल के हो चुके हैं, पर आज तक उनमें से कोई भी नहीं मरा। ये जो मूर्ति है इसने दुनिया की आंखें खुली के खुली रख दी और जितने भी साइंटिस्ट हैं उन सब की जो थ्योरीज है उनको गलत साबित कर दिया। क्योंकि आज से 26,000 साल पहले साइंटिस्ट का मानना ये था कि जो इंसान है उनके पास इतनी समझ नहीं थी कि वो किसी भी मूर्ति को बना सकें और वो ऐसी लिखित में कोई भाषा लिख सकें। उनका मानना था कि आज से 26,000 साल पहले जो इंसान है वो छोटे मोटे शिकार किया करते थे, गुफाओं में रहा करते थे और छोटी मोटी पोइट्री कर लिया करते थे।
तो ये जो मूर्ति है इनकी ये पहली थ्योरी को गलत साबित करती है। अब दूसरी थ्योरी में साइंटिस्ट ये कहते हैं कि आज से 26,000 साल पहले इंसानों के पास बोलचाल बातचीत करने के लिए कोई भी तरीका नहीं था और वो पेंटिंग्स में एक दूसरे से बात किया करते थे। तो इनकी ये दूसरी थ्योरी को भी ये जो मूर्ति है गलत साबित करती है। इस मूर्ति के साथ में जो पांडुलिपि मिली है उसकी भी कार्बन डेटिंग की गई और वो भी आज से 28,000 साल पहले की है। उस पांडुलिपि के अंदर इस मूर्ति की खासियत भी लिखी है और इस मूर्ति को किस तरह से इस्तेमाल करना है ये भी लिखा है। अब साइंटिस्ट का ये कहना है कि आज से 26,000 साल पहले हमारे पास बोलचाल करने का कोई तरीका नहीं था। तो ये जो मूर्ति है इसके साथ ये जो पांडुलिपि मिली है इसमें सब कुछ ऐसा क्यों लिखा हुआ है? तो यहाँ इनकी ये दूसरी थ्योरी भी गलत साबित हो जाती है। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उनका ये कहना है और बड़े बड़े हिस्टोरिशियंस का भी यही कहना है कि पूरे दुनिया में जो बड़े बड़े शहर है उनका निर्माण, उन एक साथ रहने की शुरुआत आज से लगभग 3,000 साल पहले हुई थी। जहाँ जो मेसोपोटामिया है जिसे आज का इराक भी कहते हैं, वहाँ सबसे पहले रहने की शुरुआत हुई थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे इजिप्ट में शुरुआत हुई और फिर उसके बाद भारत के मोहनजोदाड़ो में रहने की शुरुआत हुई एक साथ। तो ये जो मूर्ति है ये इनकी थ्योरी, इस थ्योरी को भी गलत साबित करती है, क्योंकि एक तो जो इंडस वाली सिविलाइजेशन है उसके बहुत सारे अवशेषों के कार्बन डेटिंग की और ये पता चला कि वो आज से लगभग 6,000 साल पहले के हैं। और इस मूर्ति की कार्बन डेटिंग हम लोगों ने थोड़ी की है, इस मूर्ति की कार्बन डेटिंग तो उन्हीं अंग्रेज़ों ने की है। तो उन्होंने ये कहा है कि ये मूर्ति आज से 28,000 साल पहले की है और हमारी जो इंडस वाली सिविलाइजेशन है उसको ये हमेशा नकारते रहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि आज से 4,000 साल पहले ही जो दुनिया है उसमें रहने की शुरुआत हुई थी एक साथ। तो यहाँ इनकी ये तीसरी थ्योरी भी गलत साबित हो जाती है। तो ये जो साइंटिस्ट होते हैं और हिस्टोरिशियंस होते हैं ये ऐसी चीज़ों को बार बार छुपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर उन लोगों ने ये चीज़ें नहीं छुपाई तो सारी दुनिया को ये पता चल जाएगा कि जो भारत है उसी की सभ्यता आज दुनिया में सबसे पहले बनी थी और जो भारत है वही सबसे ज़्यादा एडवांस था पहले के टाइम में, और जो हिंदू धर्म है वही पूरी दुनिया में पहले फैला हुआ था। इस बात से आपको ये चीज़ तो कंफर्म हो गई होगी कि हमारा जो धर्म है वो सबसे ज़्यादा साइंटिफिक है और इस बात का तो साइंटिस्ट भी कोई अनुमान नहीं लगा पाए। आप ही बताओ, क्या साइंटिस्ट कोई ऐसी दवा या कोई चीज़ बना पाए हैं जिससे कोई भी इंसान अमर हो जाए? नहीं। पर आज से 26,000 साल पहले हमारे जो ऋषि मुनि है उन्होंने ये चीज़ कर दिखाई। अब उस तरह तो ना कोई आधुनिक मशीन थी ना कोई चीज़ थी, साइंटिस्ट तो ये तक नहीं मानते थे कि वो बातचीत करते हैं, पर फिर भी उन्होंने ऐसी चीज़ कर दिखाई। तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको ऐसी ही भगवान, हमारे धर्म और साइंस को कोरिलेट करने वाली वीडियोस को जानना है तो। और बहुत सारी स्पेशलिटी तो उसके ऐसी भी थी जिसको कोई भी ट्रांसलेट नहीं कर पाया पांडुलिपि से। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या वो मूर्ति अब भी है? तो इसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। वो मूर्ति, जब इस एबिलिटी के बारे में पता चला तब किसी खुफिया तौर से वो जो मूर्ति है उसकी खबर सारे लोगों को पता चल गई। तो जब उसकी उस एबिलिटी के बारे में पता चला कि वो किसी भी इंसान को अमर कर सकती है, तो अचानक से जो मिलिट्री कैंप है उससे वो मूर्ति गायब हो गई और आज तक उस मूर्ति का कोई नामो निशान नहीं है। और उस मूर्ति को ढूंढने के लिए ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ नहीं किया, अमेरिका की सरकार ने लाखों डॉलर का इनाम रखा कि जो भी इस मूर्ति को ढूंढेगा उसे लाखों डॉलर मिलेंगे। हज़ारों लोगों की हत्या कर दी गई और हर जगह ढूंढा गया, अरबों रुपए खर्च किए गए, पर उस मूर्ति को ढूंढा नहीं जा सका। जो CIA एजेंट है उन्हें ये माना जाता है उनका कि वो जो मूर्ति है उसको किसी ने चोरी कर लिया और फिर उसके बाद इंडिया में बेच दिया। अब उनका ये भी मानना है कि जो इंडिया के आंध्र प्रदेश स्टेट है वहाँ पर वो ये मूर्ति है और वो आज भी आंध्र प्रदेश स्टेट में उस मूर्ति को ढूंढ रहे हैं। हमारे वेदों में ये माना जाता है कि हमारा ही जो धर्म है वो अब से 1 लाख साल पुराना है और ना जाने ऐसी कितनी मूर्तियाँ कहाँ कहाँ दफन होएगी। वो जो मूर्ति है वो नेपाल में मिली थी। इससे ये भी साबित हो जाता है कि हिंदू धर्म नेपाल, तिब्बत में भी था और ऐसी ना जाने कितनी सारी मूर्तियाँ होंगी जो कई सारे बौद्ध भिक्षु, साधु संतों के पास होएगी। और वो ये साबित करती है कि आज से 30,000 साल पहले सिर्फ हमारा ही धर्म। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कैसी लगी, और चैनल पर नया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको इस सीरीज़ का पहला पार्ट देखना है जिसमें मैंने कैलाश पर्वत और भगवान शिव के बारे में बता रखा है तो सामने क्लिक कर दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।